सबको ओम शांति। अपने प्रिय विद्यार्थियों और जो हमारे सामान्य दर्शक हैं उनके लिए आज हम कबीरदास जी की वाणी लेके आए हैं। आपको पता है कबीरदास जी की वाणी जो है, कबीरदास के भक्त इतने हैं, कबीरदास के अनुयायी इतने हैं, कबीरदास के आत्मज्ञानी पथ पर चलने वाले इतने हैं कि जिसकी इस संसार में कोई तुलना ही नहीं है। और उनके भक्त, सबसे बड़ी बात है कि आत्मज्ञान के अनुयायी हैं, तो वह परम आदर्श का विषय है कबीरदास का अनुयायी होना, और बहुत ही गौरव की बात होती है। तो ऐसे महान भक्त की वाणी का हम आज चर्चा करेंगे, जिससे हमारी वाणी और हमारा मन सब पवित्र होता है। इसके ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी वाणी बोली। देखिए, आज से एक परिवर्तन हम लोगों को लाना अपने भीतर कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वचन बोलना है, ऐसा अपने मुख से, वाणी का मतलब मुख से कही गई बात ऐसे बोलना है कि हाँ, आपा मतलब होता है घमंड। हमारे भीतर का जो घमंड है उसको त्याग करके, देखिए घमंड कई प्रकार का होता है। हम आपसे बड़े हैं, गुरु हैं, आप अपने छोटे भाइयों से बड़े हैं, आपके अंदर धन संपदा ज्यादा हो सकती है। वह सारी चीजों को हृदय से दूर करके कि हम एक मानव है, भी एक आत्मा है, और उस मानव के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर जब हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं घमंड से दूर रहना। तो हम अपने घमंड से दूर करके शीतल वाणी में बोले, अपना तल शीतल करें। जब उसका प्रभाव क्या होगा, पहले तो हम खुद ही कूल माइंड रहेंगे, हम खुद ही अपने में स्थित रहेंगे, और दूसरों को भी सुख, दूसरे भी कहेंगे कि बहुत अच्छी वाणी बोलते हैं। वेदों में कहा गया है कि वाचा बदाम मधुमत भूयासन मधुसदृश्य, हम मीठी वाणी बोलें और सबके लिए प्रिय हो जाएं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी आत्मा में स्थिर रह करके ऐसी वाणी बोलिए जो बहुत ही अच्छा। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। तो कबीरदास जी की वाणी देखिए कितना बढ़िया है कि एक मृग है, मृग के भीतर उसके शरीर में ही क्या है, कस्तूरी का वास है जो कि महकती रहती। और लेकिन जब मृग को सुगंध आती है तो मृग क्या करता है, वो पूरे वन में ढूंढता रहता है। कहते हैं कस्तूरी मृग के नाभ में रहती है, और वो नाभ से उसका सुगंध चारों तरफ फैलती रहती है। मृग जहां भी जाता है वही कस्तूरी की सुगंध आती है। ऐसे घट घट राम, तो परमात्मा को ढूंढने हम लोग कहाँ कहाँ तीर्थ व्रत जाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा कहाँ, हमारे भीतर ही है, और दुनिया उसको देखती है, हम सब उसका दर्शन नहीं कर पाते। तो आज से करना क्या है, आज से सभी प्राणियों की सेवा में ही परमात्मा का निवास मानना है। किसी प्राणी के दुखी होने से, उसको दुखी करने से परमात्मा का नाराज होना मानना है। और यही चीज बाइबल में भी लिखा गया है कि अगर तुम भूखे को भोजन कराते हो, समझो परमात्मा को भोजन कराते हो। तो क्यों ना हम कबीरदास जी की वाणी माने, और सभी प्राणियों के पास, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके साथ आत्मवत व्यवहार करें, सबको आत्मा माने, समय परमात्मा का निवास माने। देखिए अगला है अहंकार के विषय में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब है हरि मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। माँ मतलब अपने भीतर। जब मैं माने अहंकार, अपनापन, जैसे मेरा घर है, मेरा स्कूटर है, मेरी कार है, मेरे घोड़े हैं, मेरी गाड़ी है, मेरा खेत है, मेरा बैंक बैलेंस है, सब अपना अपना करते रहते हैं। और जिस शरीर को हम अपना कह रहे हैं वो शरीर भी हमारा नहीं है। अपना शरीर भी हमें छोड़ के जाना होता है, लेकिन हम सब चीज में ममता लगाए रहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे मन में मेरेपन की भावना थी, तब भगवान नहीं थे, हरि नाम मतलब भगवान नहीं थे। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, मान में भीतर का प्रकाश, भीतर का ज्ञान, अपना आत्मज्ञान, अपने भीतर ही परमात्मा को देखना। जब मैंने अपने को जान लिया तब क्या होगा, सारा अंधकार मिट गया और मैं सबको अपने जैसा आत्मवत मानने लगा। अभी जो ब्रह्मकुमारी का ज्ञान है उसमें भी आत्मा की चर्चा होती है, हम सब आत्मा है। तो उस बहुत पहले, सालों साल पहले कबीरदास जी कह गए थे कि सारे लोग आत्मा के स्तर पर पूजें, सबको आत्मा ही समझो, उनकी वाणी को न। अगला देखिए, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, क्या करता है, खाए और सोए। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए,
दुखिया दास कबीर जागे और रोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि सारे संसार के लोग सुखी हैं, वो क्या कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, अपने वो निद्रा और भोजन में मग्न है। कबीर दास जी जैसे आत्मज्ञानी लोग दुखी हैं, वो कई कारण, दो कारणों से दुखी हैं। एक तो समझ रहे हैं कि सारे लोगों के पास आत्मज्ञान नहीं है और वो आत्मा के ज्ञान के नाते भटक रहे हैं, दुखों में है, इसलिए कबीर दास जी दुखी हो रहे हैं। दूसरा ये है कि कबीर दास जी देख रहे हैं कि सारे संसार के लोग वास्तव में दुख में पड़े हुए, आत्मज्ञानी लोग सुख में हैं, इसीलिए वो परेशान है। तो ऐसा कबीर दास जी का आत्मज्ञान था। अगला देखिए, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हो, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हो। कबीर दास जी कहते हैं बिरह माने परमात्मा की याद करना। बिरह मतलब होता है किसी की याद में रहना। जैसे कोई लोग आप फिल्मों में देखते हो प्रेमी प्रेमिका, तो क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका अलग हो गए तो एक दूसरे की याद में रहते हैं, इसको कहते हैं बिरह। आमतौर पर जैसे किसी की याद आ रही है आपको तो हो गया बिरह। तो बिरह भुवंगम, भुवंगम होता है सांप, तन बसे, किसी के शरीर में ही किसी का जहर लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि वो क्या है, वो जलने लगे, तो कोई मंत्र कोई मंत्र का असर नहीं होता है। जब जहर कोई चढ़ जाए किसी चीज का तो किसी मंत्र का असर होता है। कबीर दास जी कहते हैं बिरह रूपी जहर से किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा है, माने उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। फिर क्या है, राम योगी ना जिए, परमात्मा से जो बिछुड़ गया है, वह आत्मज्ञान से जो दूर है, वह कभी भी जिंदा नहीं रहता है। और जीवित बौरा, अगर जिंदा रहता है तो पागल, बौरा माने पागल हो जाना, परेशान हो जाना, बहुत दुखी रहना। तो जो जीता भी है वो क्या होता है, बहुत दुखी मन से रहता है। तो ऐसा भगवान से अलग हुए जीव की स्थिति है। तो हम सभी परमात्मा से अलग हैं, हम सबको भी परमात्मा की याद में लग जाना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हम सबका परम पिता है। अगला देखिए, हमारे आम व्यवहार से है। अभी तक क्या था कि कोई हमारी निंदा करता था तो हम क्या करते थे, उसको गाली देते थे। और कबीर दास जी लिखा है, कहावत गारी एक है उल्टत हो अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी वही एक ही है। तो यहाँ पर कबीर दास जी निंदक को अपना परम मित्र मानते हैं, तो हम सबको भी अपने व्यवहार में ऐसा करना है। देखिए कबीर दास जी ने लिखा क्या, आपको बता दें, लिखा है, निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा माने पास में, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी बधाए छवाए की चीज है, अपने आंगन में, अपने घर के भीतर उसके लिए एक नया निवास बना दीजिए, कुटी बना दीजिए। और बिन सावण पानी बिना, यहाँ पर राजस्थानी भाषा का प्रभाव है, कबीर दास जी की वाणियों में अलग अलग भाषाओं का प्रभाव है, ब्रज का, अवधी का और राजस्थानी का। लेकिन कबीर दास लिखा है कि हमको, हम पूरब के, हमको लखन को। तो कबीर दास जी वास्तव में बनारस के रहने वाले थे, इसलिए उनकी पूर्वी वाणी है, लेकिन यहाँ पर देखिए राजस्थानी का पूरा प्रभाव है। तो क्या हुआ, निंदक नेड़ा राखे, पास में रखना है, आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में ही कुटी छवाना है, बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन और पानी के। इसमें देखो पंजाबी भी देख सकते हैं, चूंकि जो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है वो भी कुछ इसी तरह से है। और निर्मल करे स्वभाव, निर्मल करे माने पवित्र करता है अपने स्वभाव को। तो जो निंदक हैं, जो हमको हमारी निंदा करते हैं, उन्हें हमें बहुत अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि बिना साबुन और पानी के ही क्या करते हैं, हमारे स्वभाव को पवित्र करते हैं। तो आज से हम सबको अपने व्यवहार पर उतर लाना है कि जो भी हमको निंदा करता है उसको भैया बड़ा स्वागत करना है और उसे धन्यवाद देना है कि आपने बहुत अच्छा किया। अब देखिए बाइबल की बात सुन लीजिए, बाइबल क्या कहते हैं भाई, कि अगर कोई तुमको एक तमाचा मारता है तो उसको गाल अपनी तरफ आगे कर दो। तो इस संदर्भ में भी आत्मज्ञान का चरम आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हम एक दूसरे के व्यवहार को ऐसा करें कि एक दूसरे को सम्मान दे, और दूसरा कुछ कहता है तो उसके प्रति नतमस्तक रहे। ये भावना है कबीर दास जी की। तो हमारे परम सद्गुरु हैं जिनकी वाणी, कबीर वाणी जिसको हम बीजक कहते हैं, तो आप सब लोग जरूर बीजक पढ़ें। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और आपके व्यवहार को बदलने वाला ग्रंथ है, आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है, और आत्मज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं। अगला देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, और ढाई आखर पीयू का, ढाई आखर पीयू का पढ़े सु पंडित हो। ढाई से पीयू माने राम, ओम क्या है, तो ऐसे जो परमात्मा का शब्द है वो क्या है, ढाई अक्षर,
रा पे 2 रा और माँ है और उस पर एक मात्रा लगे, 2.5 अक्षर। ओम, आ और माँ, ये तीनों शब्द मिलकर के ओम बनते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं ऐसे क्या कहते हैं, 2.5 अक्षर वाले। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को 2.5 अक्षर पीऊ का पढ़े सो पंडित हो। पंडित तो वही है जो शास्त्र को पढ़ लिया वो पंडित नहीं, जो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया वो पंडित नहीं। पोथी माने बड़े बड़े ग्रंथ, रामायण महाभारत वेद उपनिषद पुराण सब के हैं, बड़े बड़े ग्रंथ है। तो ऐसी चीजों को जो पढ़ लिया वो पंडित नहीं है। पंडित कौन है, जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने राम, कबीरदास जी के ग्रंथ में जब राम आते हैं तो परमात्मा के प्रतीक होते हैं, निराकार निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक होते हैं। तो जिन्होंने उस परमात्मा को जान लिया वही क्या है, महान पंडित है। हम घर जाला अपना, अगला देखिए, अगले दोहा देखिए, हम घर जाना अपना, लिया मुराड़ा हाथ। मुराड़ा होता है मसाल, मसाल लेकर के हमने अपना घर जला लिया। अब घर जानो ताश का जो चले हमारे साथ, अब घर जानो ताश का जो चले हमारे साथ, अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चले। यहाँ पर घर का मतलब ये हमारे छप्पर वाले घर, हमारे महल नहीं है, ईंट पत्थरों के घर नहीं है। यहाँ पर हमारे मन के जो बना हुआ घर है। असली घर तो हमारे मन में बसा हुआ है, असली संबंध हमारे मन में है, असली वासना हमारे मन में है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैंने अपने मन से सारी वासनाओं को दूर कर दिया है, सारे छल प्रपंच को हटा लिया है। अब मैं उसके छल प्रपंच को हटाऊंगा जो मेरे साथ रहेगा, जो मुझे अपना गुरु मानेगा, मुझे अपना दोस्त मानेगा, जो अपना मित्र मानेगा। जो कबीर कहते हैं साधु शब्द से जिनको कहते हैं, तो ऐसे जो कबीरपंथी हो गए हैं उनके घर के, उनके मन के वासना को हम दूर करेंगे। तो ऐसी कबीरदास जी का वचन, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। कबीरदास जी भी घर में ही रहते थे, अपने घर जलाए नहीं थे। लेकिन घर का मतलब होता वासनात्मक संबंध है, सारे वासनाओं से हम दूर रहेंगे, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। और वासनाएं क्या हैं, हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या हमारी वासनाएं हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं इन सब से हमें दूर रहना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और जो कबीरदास जी के सुदीप लोगों ने सुना ये वीडियो, उनको मेरा कोटि कोटि नमन, साधुवाद। और जिन बच्चों ने इसको ध्यान से सुना है और अपने जीवन में उतारने का व्रत ले रहे हैं उनको भी साधुवाद। और आप लोग पढ़े दोबारा, जहाँ कोई समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपने देखा इसके लिए भी धन्यवाद। और जो लोग अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो भाई केवल इसका कोई मेरा पर्सनल उद्देश्य नहीं है। कोई भी चैनल जब बड़ा तभी कहलाता है जब उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो आप कम से कम जितने यार दोस्त मित्र हैं सबको कम से कम जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं सबको।